हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमी में। स्टूडेंट, जैसा कि लॉकडाउन के चलते आपकी क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, तो आपको अब यहीं से रेगुलर क्लास मिलेगी। तो आज आपको साइंस की क्लास दी जा रही है। साइंस में फिजिक्स का एक टॉपिक है आपके सिलेबस में क्लास 10th के, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, बट उससे पहले स्टूडेंट हम लोग कुछ लाइट के बारे में जान लेते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मेरा वीडियोज आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे वो भी इससे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके टाइम से। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। स्टूडेंट्स, आपके क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट में के सिलेबस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने से पहले हम लोग ये जान लें कि लाइट क्या है, क्योंकि जब आपको उसका इंट्रोडक्शन पता होगा तभी आप उस टॉपिक को और भी अच्छे से समझ सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लाइट शब्द से तो परिचित होंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जबकि अंधेरे में हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। संवेदना उत्पन्न करती है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आपको यहाँ ये क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश की हेल्प से आप वस्तुओं को देख सकते हैं। और आगे प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ल्यूमिनस बॉडी और दूसरा है नॉन ल्यूमिनस बॉडी। अब ल्यूमिनस बॉडी क्या है, नॉन ल्यूमिनस बॉडी क्या है? स्टूडेंट्स, मैं ये एकदम बेसिक से लेके चल रही हूँ। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो क्लास 10th में है या किसी तरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या उनका डीएलएड हो। तो उनको यहाँ जो है इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन अक्सर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट्स बैठते हैं उनको देखने को मिलता होगा कि साइंस से रिलेटेड 10-5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, जो यहीं से छोटे छोटे टॉपिक से लेके दिए जाते हैं। तो ल्यूमिनस बॉडी क्या है? ल्यूमिनस बॉडी इट मीन्स प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं इसके बारे में समझ लें। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इट मीन्स स्टूडेंट्स, ऐसी वस्तुएं या ऐसी बॉडीज जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं ल्यूमिनस बॉडीज कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, आपका सन हो गया, बल्ब हो गया और कैंडल हो गया। इट इज उसके बाद नॉन ल्यूमिनस बॉडी। नॉन ल्यूमिनस बॉडी क्या है? नॉन ल्यूमिनस बॉडी मीन्स अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुओं का उल्टा है वे वस्तुएं जिनको हम जो स्वतः प्रकाश नहीं उत्पन्न कर सकती। अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश नहीं उत्पन्न करती लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने से दिखाई देती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इट मीन्स स्टूडेंट, ये ऐसी बॉडीज होती हैं जो स्वयं प्रकाश तो उत्पन्न नहीं करती हैं, लेकिन जब इस पे प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो हम इस प्रकाश किरणों की सहायता से हम इन वस्तुओं को देख सकते हैं। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे कुर्सी, मेज, किताब, etc। अब थोड़ा इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। मैं अभी थोड़ा इसका एकदम बेसिक लेके चल रही हूँ, जिससे जब मैं इसका आपको मेन टॉपिक पढ़ाऊँ तो आपको दिक्कत ना हो। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण क्या क्या हैं उसके बारे में भी जुड़ित। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
उसके बाद प्रकाश एक सरल रेखा में गत करता है। प्रकाश चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको परावर्तन पता चल गया। आपके सिलेबस में परावर्तन और अपवर्तन दोनों चीज़ें हैं, तो आप यही समझते चलिए। उसके बाद नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। इट मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो आपको अगले वीडियोज में बताया जाएगा। अगले टॉपिक में आपका टॉपिक होगा ये। उसके बाद प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के रूप में चलता है। उसके बाद प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात में भी गति करता है। स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रकाश के गुण हैं जिसको मैंने यहाँ पे बताया। उसके बाद और आगे स्टूडेंट्स एक पॉइंट और इसमें आपका आता है, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या होती है इसको समझ लेते हैं। किसी समांग में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। इट मीन्स स्टूडेंट्स, किसी समांग माध्यम से प्रकाश का एक से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर जाता है, मतलब जिस रे से होकर जाता है, उसे प्रकाश का किरण या उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। इट मीन्स रे ऑफ लाइट। उसके बाद स्टूडेंट्स कहीं कहीं इसमें पुंज भी आता है कि पुंज क्या है, तो उसे बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट क्या है, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इट मीन्स समझ लीजिए, एक ही डायरेक्शन से जाने वाले लाइट ऑफ रे के ग्रुप को प्रकाश किरण पुंज, इट मीन्स बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। इसके 3 काइंड्स होते हैं बीम ऑफ लाइट के। फर्स्ट कन्वर्जेंट, सेकंड डाइवर्जेंट एंड थर्ड पैरेलल। अब फर्स्ट कन्वर्जेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये है कन्वर्जेंट का एक चित्र जिससे आपको समझ में आ सके कि कन्वर्जेंट किरण पुंज कैसी होती है। यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हों तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यहाँ आपको एक मैंने फिगर बनाया है जिसमें देखिए प्रकाश के जो प्रकाश की किरणें हैं वो सभी एक जगह इकट्ठी होती दिखाई दे रही हैं। मैंने इसको सिम्बलाइज भी किया है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो देखेंगे एक ही तरफ इकट्ठी होती दिख रही हैं। तो जब इस तरीके से प्रकाश की किरणें एक जगह इकट्ठी होती है आपतित होने पे तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट, इट मीन्स अपसारी। अपसारी प्रकाश किरण पुंज कैसी होती हैं, ठीक इसका अपोजिट होती है। अभिसारी कन्वर्जेंट का अपोजिट होती है अपसारी किरण पुंज, उसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अभिसारी में प्रकाश किरणें एक जगह इकट्ठी हो रही थी और अपसारी में प्रकाश की किरणें एक ही माध्यम से निकल के फैलती हुई दिखेंगी, मतलब एक ही जगह से निकल के फैलती हुई निकलेंगी। जैसे यहाँ के मैंने इसका फिगर भी बनाया है, ये अभिसारी किरण पुंज का है और देखिए ये अभिसारी प्रकाश किरण पुंज का है। तो दोनों में डिफरेंस आप देख रहे हैं। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज में प्रकाश आपतित होने के बाद उसकी सारी किरणें जो हैं एक जगह इकट्ठी हो रही हैं और अपसारी में प्रकाश आपतित होने के बाद एक ही बिंदु से निकलने के बाद फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये अपसारी प्रकाश किरण पुंज है। उसके बाद एक आता है लास्ट आपका समांतर। समांतर क्या है, आपके सामने इसका भी फिगर मैंने बनाया है। देखिए, जब प्रकाश की किरणें आपस में कभी भी न मिले तो ऐसे कंडीशन में सदैव अभिसारी या अपसारी प्रकाश किरण पुंज नहीं होगा, ऐसे कंडीशन में समांतर किरण पुंज होगा। आपको स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखना है, जब किरणें एक जगह इकट्ठी हो तो अभिसारी, जब एक जगह से निकल के फैलती हुई प्रतीत हो अपसारी,
और जो कभी भी एक दूसरे से मैच न करें तो समांतर प्रकाश किरण पुंज होती है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ थे प्रकाश के कुछ बेसिक पॉइंट, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या है, रे ऑफ लाइट क्या है, बीम ऑफ लाइट क्या है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। और इस तरीके से मैंने आज इन कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस किया जो आपके सिलेबस में आते हैं, और ये पॉइंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट कल नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो आप इन पॉइंट्स को चाहें तो स्क्रीनशॉट करके अपने नोट्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसकी आप एक नोट्स भी बना सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।